मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा के अंक 2 पर। दूसरे अंक में स्थान है शमशान। टूटे फूटे मंदिर का कौआ, कुत्ता, सियार यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और अस्थियाँ इधर उधर पड़ी हैं। भारत का प्रवेश होता है। वह फटे कपड़े पहने हैं, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग है उसके। वह कहता है, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दूतत्व किया था। फिर भी वीर दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई के बराबर भी भूमि किसी को नहीं दूंगा। और आज हम देखते हैं कि यह ज़मीन शमशान हो रही है। यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ चले गए? सब जयचंद हो गए। मेरे उत्पन्न किए हुए क्या मुझे डुबा रहे हैं? वह कहता है, कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। भारत रोने लगता है। वह बोलता है, मुझे बचाओ, मेरी लाज रखो, हे देवता, मेरा सत्यानाश होने से रोको। मैं जानता हूँ अंग्रेज हमें ख़त्म करके ही मानेंगे, लेकिन मेरे अपने जन्म में मुझे बचाएं। वह गाता है, कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हा हा होए अनाथ। जाकी सरन गहत सोई, मारत सुनत न कोऊ दुख गाथ, दीन बन्यो इत सो उत डोलत, टकरावद निज माथ। दीन दीन विपत्ति बढ़त, सुख छीजत, दित कोऊ नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। वह अपने सभी करोड़ों पुत्रों को पुकारता हुआ गीत गा रहा है। नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से आवाज़ आ रही है, अभी भी तुझको अपने नाथ पर भरोसा है? खड़ा रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ खोद नहीं डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत जो है वह डर रहा है, कांप रहा है, रो रहा है। अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा है? मैं इनसे कैसे बचूंगा? अरे यह तो मुझे एक बार में ही खा जाएगा। हे परमेश्वर, हे मुझे बचाओ। वह कहता है कि हमारी रानी तो 7 समुंदर पार बैठी है और हमारा ईश्वर अब हमारी सहायता नहीं कर रहा। अब मेरे प्राण कौन बचाएगा? वह मूर्छित होकर गिर जाता है। तभी निर्लज्जता आती है। यहाँ पर भारतेंदु ने उसके बारे में लिखा है कि उसने जांघिया पहन रखा है, सिर खुला है, ऊंची चोली है, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला, और उसका वेश इस प्रकार है। निर्लज्जता कहती है, मेरे रहते तुमको अपने प्राण की फिक्र है? छी छी, जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ? जो सब धन चला गया। एक जिंदगी 1000 नियामत है। वह देखती है और कहती है, अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलें? नहीं, मुझसे अकेले नहीं उठेगा। वह देखती है नेपथ्य की ओर और कहती है, आशा जल्दी आओ। आशा आती है एक लड़की के वेश में। निर्लज्जता उससे कहती है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा कहती है, मेरे रहते किसी ने प्राण दिया है? ले चलो, अभी जिलाती हूँ। दोनों भारत को उठाकर जाती हैं और दूसरा अंक यहाँ समाप्त होता है। हिंदी कविता में पहली बार भारतेंदु के माध्यम से ही युग का क्रोध और आक्रोश मुखरित हुआ था। पराधीन भारत की अधीरता और बेचैनियों को वाणी उन्होंने दी थी।
और भारत दुर्दशा में यह नाटक हिंदी में राष्ट्रीय चेतना का प्रथम नाटक माना जाता है। इस नाटक में भी भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा और बेचैनी को बहुत ही गंभीरता से दर्शाया है। भारत दुर्दशा का प्रकाशन हिंदी के साहित्य इतिहास की महान घटना है। विद्वानों और साहित्य प्रेमियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, उसे यहाँ मैं उद्धृत करती हूँ, हिंदी की श्रृंगारी कविता के प्रतिकूल आंदोलन का श्री गणेश उस दिन से समझना चाहिए जिस दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भारत दुर्दशा नाटक के प्रारंभ में समस्त देशवासियों को संबोधित करके देश की गिरी हुई अवस्था पर उन्हें आंसू बहाने को आमंत्रित किया था। इस देश के और यहाँ के साहित्य के इतिहास में वह दिन किसी अन्य महापुरुष के जयंती दिवस से किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। उस दिन शताब्दियों से सोते हुए साहित्य ने जागने का उपक्रम किया था। उस दिन रूढ़ियों की अनिष्टकर परंपरा के विरुद्ध प्रबल क्रांति की घोषणा हुई थी। उस दिन छिन्न भिन्न देश को एक सूत्र में बांधने की शुभ भावना का उदय हुआ था। उस दिन देश और जाति के प्राण एक सतकवि ने सच्चे भारतीय जीवन की झलक दिखाई थी और उसी दिन संकीर्ण प्रांतीय मनोवृत्तियों का अंत करने के लिए स्वयं सरस्वती ने राष्ट्रभाषा के प्रतिनिधि कवि के कंठ में बैठकर एक राष्ट्रीय भावना उच्छ्वासित की थी। मुक्त केशनी शुभ्र वसना परवशा भारत माता की करुणापूर्ण उज्ज्वल छवि देश ने और देश के साहित्य ने उसी दिन देखी थी और उसी दिन सुनी थी टूटी फूटी श्रृंगारिक वीणा के बदले एक गंभीर झनकार, जिसे सुनते ही एक नवीन जीवन के उल्लास में वह नाच उठा था। वह दिवस निश्चय ही मंगलमय था, क्योंकि आज भी उसका स्मरण कर हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। यदि सच पूछा जाए तो उसी दिन से साहित्य में एक नवीन चेतना हुई और उसी दिन से उसके दिन फिरे। आज हम जिस साहित्य प्रगति पर गर्व करते हैं, उसका बीजारोपण इसी शुभ दिवस में हुआ था। इस मुक्तकंठ प्रशंसा के बाद किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्या है भारत दुर्दशा में? इसमें आज से 150 साल पहले के पराधीन देश की दुर्दशा का चित्रण है। दुर्दशा पर दुख प्रकट किया गया है। इस स्थिति के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। अंग्रेजों के शासन में बढ़ती महंगाई और टैक्स, शोषण और दमन का संकेत किया गया है। तत्कालीन निराशा और असंतोष को दर्शाया गया है। अतीत के विनष्ट गौरव का भी भारतेंदु जी ने स्मरण किया है और इसी तरह राष्ट्रीय चेतना को उन्होंने व्यक्त किया है। भारत की स्थिति में सुधार के लिए कुछ बातों का संकेत भी उन्होंने किया है। आपसी भेदभाव और सामाजिक बुराइयों को दूर करके, अंधविश्वास से समाज को मुक्त करके, शिक्षा का प्रचार करके, अपने यहाँ के उद्योगों का विकास करके, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करके, राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन करके वह चाहते हैं संकेतों में इसे प्रजा को समझाना। सार्वजनिक सभा की स्थापना करना, अखबारों द्वारा जनमत तैयार करना, यह सब भारतेंदु जी की इच्छा थी। शक्तिशाली अंग्रेजी शासन का विरोध वह प्रत्यक्षतः नहीं कर सकते थे, इसलिए भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन की प्रशंसा को व्यंग्य के माध्यम से देशवासियों के लिए समझाना चाहा है और बार बार कहा है, अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी। अंग्रेजों का जो राज है वह सभी सुख देने वाला है, लेकिन हमारा धन
विदेश चला जा रहा है, यही सबसे खराब है। वह कहना चाहते हैं कि भारत दुर्दशा में दुख है, नैराश्य है और इसमें कोई संदेश नहीं है। यह आज के लिए बेहद प्रासंगिक है कि हम इसको समझें कि भारतेंदु ने उस दुर्दशा को उस वक्त समझा था। वह संदेश देना चाहते